यस्य स्वयं स्वभावाति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये बीच रास्ते में कौन बैठे हैं? ये मुसाफिर है, चलने की हिम्मत हार बैठे हैं। मोक्षार्थियों, हमारे जीवन के सफर में ऐसे कई पॉइंट्स आते हैं, कई स्थल आते हैं जहाँ पर हम थम से जाते हैं, रुक से जाते हैं। हमें लगता है कि बस जीवन खत्म हो गया है। यहाँ तक की स्थिति ऐसी आती है कि लोगों को लगता है अपना जीवन ही मिटा दे, जो कभी मिट सकता नहीं। जो मिट सकता था, ऐसे दुख दर्द को मिटाने की चेष्टा करने के बजाय तुम चले हो उसको मिटाने जो कभी मिट सकता नहीं। ओह, लेकिन जीव के पास एक अद्भुत गुण है और वो यह है, वैसे सामान्य गुण तो है ही एक द्रव्यत्व गुण। पुरानी बात भूल जाओ, नई बात में प्रवेश करो। आने वाली नई पर्याय एक नवीन जीवन को जन्म दे सकते। इसलिए किसी भी प्रसंग में हताश होने की जरूरत नहीं होती। मैं अक्सर ये कहता हूं कुछ लोगों को, कुछ आप सरीखे उम्र के बच्चों को, आत्महत्या नहीं करेंगे किसी भी हालत में, कभी नहीं करेंगे। आत्महत्या तो एक क्षणिक विकल्प है। उस विकल्प के जाने के बाद, उस समय के जाने के बाद आप जीवन के रहम की भीख मांग सकते हैं। थोड़ा समय जाने दीजिए। आत्महत्या जैसे अपराध के कारणभूत कुछ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह रूप पाप के कभी भाव आ सकते हैं, वहां पर थोड़ा रुक जाना चाहिए। डिवोर्स का भाव आता है, मैं महिलाओं की तरफ से बात करता हूं। कुछ कह नहीं सकते, दिमाग एक ऐसी फैक्ट्री है। अच्छा खासा दिखने वाला आदमी एकदम मूड बिगड़ जाता है उसका। दीपायन कोई खराब आदमी थोड़ी था, कितनी जीवन भर की साधना थी उसकी। चक्रे काट काट के देहरी घिस गई थी समोशरण की, और यहां पर उससे वो पातक हो ही गया। बस उतना रेजिस्ट नहीं कर पाए उस क्षण को, स्वयं जलकर खाक हो गया और पूरे द्वारका नगरी वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। हमारे पास तत्व ज्ञान है। एक छोटी सी ठोकर खाने के बाद सब कुछ खत्म हुआ, ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं होता। इसलिए जीवो, उठो, पुरानी बातों को भूलकर स्वयं के जीवन को संवारने की एक फिर से चेष्टा करो। स्वभाव की प्राप्ति की पूर्ण कोशिश करो। यथाशक्ति निषेव्यम यथाशक्ति। इस आत्मा को, इस सम्यक दर्शन को यथाशक्ति जरूर सेवन करना चाहिए। अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में स्वभाव की प्राप्ति की प्रेरणा पहले श्लोक में करने के उपरांत दूसरे श्लोक में यह प्रेरणा की गई, सत्संगति में बने रहे, सत निमित्तों में के बीच में बने रहे, अनुकूल संयोगों के बीच में बने रहे, जिससे आपके परिणाम उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। टाइम पास के लिए नहीं जुड़ना है किसी से, अभी का टाइम निकालना नहीं है, जीवन सरकाना नहीं है हमें, जीवन काटना भी नहीं है हमें। अक्सर लोग कहते हैं काट रहे हैं। हमारे यहाँ तो
फलों को और सब्जी को भी सुधारा जाता है, काटा नहीं जाता है। तुम तो जीवन को काटने की बात कर रहे हो। ओ मनुष्य पर यह प्राप्त की है तुमने। सच्चे द्रव्य, सम्यक क्षेत्र और सम्यक काल का सहयोग पाकर उपादान को जागृत करने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में इसकी प्रेरणा करने के उपरांत तीसरे श्लोक में बताया गया, जीवन में आई हुई कटुता को छोड़ो, मिठास को अंगीकार करो। पाप के दलदल की भट्टी से उठकर व्रतों को अंगीकार करो। अव्रत के दारुण दुख से हटकर व्रतों को अंगीकार करो, क्योंकि अव्रत में रहना धूप में रहने समान है और व्रत की प्राप्ति करना छाव में रहने समान है। फलस्वरूप व्रत के फलस्वरूप देवादि पर्यायों की प्राप्ति होती है। इसीलिए व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। देव पर्याय की प्राप्ति भी मिल सकती है क्या, यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यत्र भाव शिवम दत्ते, जिस भाव से शिव की प्राप्ति होती है, जो भाव शिव को दे सकता है वो देव पर्याय को क्यों नहीं दे सकता। जो जीव 2 कोष चल सकता है वो आधा कोष चलने में क्या बात है, यह 4थे श्लोक में बताया गया। इस प्रकार निर्वाण की कामना करने वाला जीव निर्वाण की प्राप्ति जब तक नहीं करता तब तक योग्य पर्यायों की प्राप्ति करता रहता है, देव पर्यायों में जाता है और वहां पर कई काल तक पुण्य को भोगता है। मनुष्य भी होता है तो अल्पायु होता नहीं, दीन दरिद्री रोगी होता नहीं, तेज वाला ओज वाला होकर शलाका पुरुषों में पैदा होकर तीर्थंकरत्व की प्राप्ति करके एक दिन निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्रतों को अंगीकार करने की बात की जा रही थी। बट कल सावधान इस बात को किया गया था कि कहा तो ये जा रहा है कि मोक्ष को जाने वाले देव पर्याय को तो जाता ही है, उसमें बड़ी बात क्या है। बट उसमें काफी सारी बातें हैं जो कल ये बताई गई थी। हालांकि ट्रैक ही 2 अलग अलग है, निर्वाण जाने का मार्ग अलग है और देव पर्याय को जाने का मार्ग अलग है। निर्वाण की प्राप्ति का उपाय वितराग भाव है। उस अपूर्ण वितराग भाव के साथ साथ जो भी राग भाव शेष रहता है, उस राग रूप अपराध को लेकर कितनी इंटेंसिटी में अपराध है इसको लेकर 4 गतियों में से कुछ गतियों का विभाजन उस अनुसार होता रहता है। हीनादुक रूप से ये चारों गतियां अपराध के ही फल है। इसीलिए मोक्ष को सिद्धावस्था को ध्रुव, अचल और अनुपम कहकर उसे अपवर्ग बताया गया। अनुपम बताई गई सिद्ध गति को, क्योंकि बाकी चारों गतियों की तुलना इस सिद्ध गति से हो नहीं सकती। यहां तक कल बात हम देख रहे थे। आज 5वें श्लोक की ओर बढ़ने के पूर्व थोड़ी और कुछ पुष्ट बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्रंथों में अभी अभी हमने जो इक्वेशंस बनाए थे, शायद 4 इक्वेशंस बनाए हमने तीसरे श्लोक के लिए, राइट। उस तीसरे श्लोक के जो 4 इक्वेशंस बनाए उसमें हमने ये सिद्ध किया पहले तीनों इक्वेशन से, व्रत इज ग्रेटर देन अव्रत। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? समाधि तंत्र में एक बहुत सुंदर विषय आया है जो आपको जानना चाहिए। वहां पर यह कहा गया है, पहले अव्रत को छोड़कर व्रत को अंगीकार करना और फिर व्रत को भी छोड़कर अव्रत को अंगीकार करना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अव्रत को छोड़कर व्रत को अंगीकार करना, स्टेप 1, जिसकी चर्चा हम तीसरे श्लोक में करके आए। पाप से हटकर पुण्य की प्राप्ति करने की
प्रेरणा दी गई। बट समाधि तंत्र में इन्हीं पूज्यपाद स्वामी ने और नेक्स्ट स्टेप भी लिखी है। फिर क्या करना, फिर व्रतों को भी छोड़ना और फिर अव्रत को अंगीकार करना। ये उल्टी बात लग रही है बच्चों आपको? कितने जनों को लग रही है यहाँ ये तो उल्टी बात हो गई। ये फिर से पिछली क्लास में जाने की बात कर रहे हैं। क्या होगा इसका रहस्य कोई बताएगा जिनको उल्टी नहीं लग रही है? तो कुछ रहस्य बताएंगे, बोलिए। व्रत को छोड़ना मतलब मोक्ष के मार्ग में जाना। बोलिए। पहले में अव्रत मतलब जो व्रती नहीं है, और अगले अव्रत में मतलब व्रतों को भी छोड़ के ऊपर जाना। देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। अव्रत को छोड़कर व्रत में जाने का तात्पर्य पाप छोड़कर पुण्य में आना, और व्रत छोड़कर अव्रत में जाने का तात्पर्य इस पुण्य को भी छोड़ो, व्रतों के विकल्पों को भी छोड़ो और निर्विकल्प स्वरूपाचरण की प्राप्ति करो, जिसे आत्मानुभूति कहते हैं, जिसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। मैं अच्छी गुणस्थान के हिसाब से बात करूं तो चौथे गुणस्थान तक की स्थिति को अव्रत कहते हैं बच्चों। अव्रत को छोड़ो, व्रत को अंगीकार करो। व्रत मतलब पंचम छठे गुणस्थान की बात है, और फिर इस व्रत को भी छोड़कर सातवें आदि गुणस्थान की प्राप्ति करो, फिर से अव्रत की प्राप्ति करो। ध्यान रहे, प्रथम 4 गुणस्थानों को भी अव्रत कह रहे हैं, सातवें गुणस्थान से ऊपर वालों को भी अव्रत कह रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान अंतर है। एक अव्रत का अर्थ पाप है और एक अव्रत का अर्थ पुण्य का विकल्प है। तो दोनों जगह अव्रत को छोड़ने की बात कही जा रही है। समझने की बात यह है। एक बात तो यह हुई, दूसरी बात और एक समझना चाहिए बच्चों आपको। द्रव्य संग्रह की शायद 53वीं गाथा होनी चाहिए, उसकी टीका रेफर की जानी चाहिए। ऐसा प्रकरण मेरे पढ़ने में अन्यत्र कहीं आया नहीं। वैसे मुनिराजों के क्या होते हैं? 28 मूल गुण, बट मुख्य क्या होते हैं? मुख्य क्या होते हैं? कभी भी बात आए तो ये कहना चाहिए बच्चों, आपको 200 दफे पढ़ा चुका हो, कुछ बोलना सीखना चाहिए। अभी कब तक ऐसे मुंह बंद करके बैठेंगे बच्चों? मुख्य रूप से उनके होते हैं 5 महाव्रत। उनकी पहचान 5 महाव्रत के रूप में हुआ करती है। द्रव्य संग्रह की टीकाकार ऐसा कहते हैं एक जगह, ये मुनिराज महाव्रत को प्राप्त होकर भी इन महाव्रतों को एक देश व्रत कहते हैं। आज तक क्या सुनते आ रहे थे हम? एक देश व्रत किसे कहते हैं? अणुव्रत को कहते हैं, राइट। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? इतनी फटाफट अपेक्षा बदलती जाती है। जैन दर्शन और कुछ नहीं है, स्यापवाद का खेल है। मुनिराजों के महाव्रतों को क्या कहा जा रहा है? एक देश व्रत। क्यों? क्योंकि कहते पापों से पूर्ण मुक्त होने पर भी अभी निवृत्त दशा को प्राप्त न होने से, महाव्रत भी प्रवृत्ति वाली दशा होने से, और उपादेय तो एक निवृत्ति वाली दशा होने से प्रवृत्ति को सदा धिक्कारते आ रहे हैं हम लोग। क्योंकि प्रवृत्ति का आधार बहिर्लक्षी परिणाम होता है, शुभ भाव होता है, और निवृत्ति का आधार स्वलक्षी परिणाम होता है। और इसीलिए उस महाव्रतों को भी एक देश व्रत कहा कि समथिंग इज मिसिंग। और जब शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है ऊपर के गुणस्थानों में, उसे महाव्रत कहते हैं। अपेक्षा ऐसी भी है ग्रंथों में, आपको जानना जरूरी था। और एक बात महत्वपूर्ण है, कल मैं एक नींबू का उदाहरण दे रहा था, कितने जन को याद आ रहा है? मैं ये कह रहा था नींबू स्वास्थ्यवर्धक है, हम ये कहते हैं, या अज्ञानी लोग नहीं जानते और बीज को भी खा जाते हैं। फलस्वरूप अपने आंतों को फड़वा देते हैं और नुकसान को पाते हैं। अपेक्षाएं समझनी चाहिए उसमें दोनों धाराओं के अलग अलग। ठीक उसी प्रकार जिस भाव से निर्वाण की प्राप्ति होगी उस भाव से देवगति की प्राप्ति होगी कह रहे। बट मैंने कहा था इसमें भी लकड़ी में भी 2 अंश है, ऐसा मैं कह रहा था, याद आ रहा है आपको?
एक इम्प्यूरिटी का अंश है जिससे धुआं बनता है। ठीक उसी प्रकार जो राग का अंश है उससे गति आदि की प्राप्ति होती है। इसीलिए निर्वाण गति का कारण रूप जो भाव है वो देव प्रलय का कारण रूप भाव नहीं है। जो घास फूस का कारण है वो फसल का कारण नहीं, जो फसल का कारण है वह घास फूस का कारण नहीं। ऐसा कल मैंने यहाँ पर बताया था। टोडरमल जी ने मोक्ष तत्व संबंधी भूल में एक प्रकरण लिखा है। अज्ञानी लोग मोक्ष संबंधी किस प्रकार भूल करते हैं। मोक्ष का अर्थ वे ये समझते हैं देवों में जितना सुख होता है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में होगा। आम आदमी तो ऐसे ही समझता होगा। क्या समझता है? देवों में जितना सुख है उससे अनंत गुना होता होगा। सिद्ध भगवान देवों से भी सुखी है। हाँ हाँ, अनंत गुना सुखी है। यह अज्ञानी को जब समझाया गया तो अज्ञानी उसका भाव भाषण इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अनंत गुना का तात्पर्य तब होता है जब गुना हो सकता है और एक जाति का हो। अरे जब दोनों के सुखी होने की जाति ही अलग है, दोनों के सुख की जब जाति अलग है तो उसका मल्टीपल कैसे किया जा सकता है। देव सुखी है। कितने सुखी है बच्चों? कितने सुखी है? कितने सुखी है? वस्तुतः कितने सुखी है? परमार्थ रूप से कितने सुखी है? जीरो। मैं मिथ्या दृष्टि की बात करो फिलहाल, क्योंकि देवों को सुखी कहा जा रहा है किस बल पर? इंद्रिय सुख के बल पर। और इंद्रिय सुख परमार्थ से क्या है? हमने ये कहा इंद्रिय सुख तो परमार्थ से दुख है। तो देवों से अनंत गुना भगवान सुखी है ये तो इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि देव कितने सुखी है? जीरो। जीरो को अनंत गुना करेंगे तो भगवान कितने सुखी होंगे? तो मैथमेटिकली ये प्रूव नहीं होगा। यह औपचारिक कथन है। हम जैसे कहते हैं भगवान की आभा कितनी समोशरण में स्फटिक मणि समान उनका परमावतारिक शरीर हो जाता है, उसकी आभा कितनी कही है? करोड़ों सूर्य समान। करोड़ों सूर्य समान मतलब क्या ऐसा सोच रहे हैं आप कि समोशरण में लोग गॉगल्स वगैरह पहनने की जरूरत समझते होंगे, ऐसा देखते होंगे नहीं तो आके चली जाएगी, ऐसा होगा क्या? करोड़ों सूर्य समान कहा, उस स्कॉर्चिंग की तरफ से नहीं कहा, वो तुम्हें काटेगा कचोटेगा इसकी तरफ से नहीं बोला जा रहा है, उसके आभा की तरफ से बोला जा रहा है। इसलिए मल्टीपल काउंट जो बताया है उसके अपेक्षा भी समझनी चाहिए। सिद्धों को देवों से अनंत गुना सुखी कहा, ये सच पूछो तो कथन सही नहीं है क्योंकि देव सुखी है कहा और है तो भी वो इंद्रिय सुखी है और भगवान अतीन्द्रिय सुखी है। मल्टीपल का कैसे तालमेल बैठेगा जब जाति ही अलग है। अभी यह प्रकरण होने के बाद एक शानदार प्रकरण प्रवेश कर रहा है। पहले तो 5वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के पूर्व शंकाकार की एक शंका हुई। शंकाकार की यह शंका हुई कि जब निर्वाण सुख प्राप्त करने के लिए निकले तो देव सुख नहीं मिला तो नहीं मिला, और जो सुख है इंद्रिय सुख वो क्या यहाँ कम है? यहाँ पर भी खाने पीने को है, पहनने ओढ़ने को है, यहाँ पर भी ठंड के दिनों में धूप में घूमने का आनंद है, गर्मी के दिनों में खुली आकाश के नीचे सोने का आनंद है, पहली बारिश में नहाने का यहाँ पर भी आनंद है, खूब खाने पीने सैर सपाटे का आनंद यहाँ कोई कम है? तो किसी ने पूछा क्या जरूरत है देवगति की? और कुछ नहीं, वो व्रतों से जी चुराना चाह रहा है क्योंकि उसे बताया गया व्रत को अंगीकार कर जिससे तुम्हें देवपर्य की प्राप्ति होगी। अब उसे ये दिख रहा है देवपर्य की जरूरत क्या है हमें, यहाँ पर कोई सुख कम है क्या? और देवों में ऐसा कौन सा सुख होगा जो यहाँ पर नहीं? ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा। कितने जन प्रश्न को समझ रहे हैं बच्चों? शाबाश। उसके उत्तर स्वरूप के श्लोक का जन्म हुआ। आचार्यों को जरूरी लगा, देखे बहुत सुंदर छंद है। पढ़िए। ऋषिकज मनातंक दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव
ऋषिकजमनातङ्क दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसां इव। पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के दिखाई फिर से। नाके नाकों के साम इव। अब साम क्यों नहीं बोल रहे? ऊपर बिंदी बिंदी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है क्या? दिखाना। ऋषिकजमनातंक दीर्घकालोपलालितं नाकों के साम है ना भाई? आप क्या पढ़ रहे हो? तो फिर मैं कहना ऐसे कैसे हो सकता? आप तो देख कर पढ़ रहे हो, मैं तो बिना देखे बोल रहा हूँ। नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसां इव। ध्यान से सुनिए, आगे अर्थ बताता हूँ। शंकाकार की शंका क्या थी? क्या कहना था उसको? क्या जरूरत है देवगति की? जो कुछ चाहिए जब यहीं पर मिल रहा है, हम क्यों चाहना करें देवगति की? देवगति की क्यों चाहना करके कहना क्या चाह रहा है ये? वैसे व्रतों से बचना चाहते। 2 पॉइंट्स इनको दे दो। सो रहे हो क्या? वो व्रतों से जीत छुड़ाना चाहता है, और जब जरूरत पड़ेगी निर्वाण सुख कर लेंगे। और अक्सर लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में धर्म देख लेंगे, यहाँ का क्यों छोड़े? जब जाने की नौबत आ ही जाएगी तब साथ लेंगे। हम दोनों चीजों को साधना चाहते हैं, लौकिक सुख को भी और लोकोत्तर सुख को। अभी तो मेरे भोगने का समय है। मतलब जब तुम्हारी यह हालत होगी, जब तुम भोगने के काबिल नहीं रहोगे, तब तुम धर्म की सोचोगे। यही तुम कह रहे हो। मतलब धर्म इतनी फालतू और रद्दी चीज है, तुम्हारे दिमाग में यही बैठा है, ऐसा दिख रहा है। इतना लास्ट प्रेफरेंस तुम धर्म को दे रहे हो। लूले लंगड़े होने के बाद सोचेंगे, ये तुम सोच रहे हो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इतना गजब का छंद है बच्चे, इतना गजब का छंद है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, तुम यहाँ के सुखों की बराबरी, तो देवों के सुखों की बराबरी यहाँ के सुख से कर रहे हो। तुम वहां के सुख की तुलना तुम यहाँ के सुख से कर रहे हो। बंदर क्या जाने हदरत का सवाल। क्या? और एक कहावत है मराठी में, बोलो। गाढवाला गुळाची चव। कितने जन जानते इस कहावत को? गधे को किसी ने गुड़ दिया होगा क्या खाने को कभी? बेचारे को। अब वो क्या जाने गुड़ किसे कहते हैं? वो तो उसी में लट्टू है जो उसको मिला, जिसके दिमाग में जो है लोक में कहते हैं ना। क्या कहते हैं? दिल आया गधी पर। क्या आगे की क्या बात है बच्चे? दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है? नहीं सुना? जिसके दिमाग में जिसने जो कल्पना कर ली, उससे ऊपर को सोच नहीं सकता। उसके दिमाग में ये है, जो कुछ है सो यही। एक कहानी भी बताई जाती थी बच्चों। क्या कहते हैं उसको? बुंदेलखंड में कौन सा आइटम है उस, मुझे क्या खिलाना? उसने क्या शर्त रखी थी? हलवे को क्या कहते हैं वहां पर? पर्टिकुलर वर्ड है, चलो मैं आपको मेरी भाषा में समझाता हूँ। लपटा कहेंगे कि ठीक है। नहीं नहीं, लिसन नहीं। एक बार की बात है बच्चों, गाड़ी वाला था, बैलगाड़ी वाला। तो उसको किसी ने कहा जाना है जरा। तो उसने कहा इतना दूर में नहीं आ सकता। उसने कहा किराए दूंगा जो चाहे। नहीं, किराए नहीं हो सकता। तो वो था जमाई और पहली बार जाना था ससुराल। तो उसने कहा यार तुम मुझे मना मत करो, मेरे साथ तुम्हारा भी आतिथ्य होगा वहां पर। तो उसने एक ही बात पूछी, मुझे वहां पर हलवा मिलेगा क्या खाने? तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ।
अब जैसे वहां पर गए, बहुत बड़े घराने में चले गए, बड़े घर में, ससुराल बहुत बड़े घर का था। जब थाली सामने आई तो एक से बढ़कर एक 56 व्यंजन, 56 भोग जिसे कहते हैं, उसकी थाली भर के आ गए, एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ। बट उसे तो कुछ जानता ही नहीं था। वो तो एक ही चीज देखता रहा हर जगह, यार हलवा नहीं परोसा गया मेरे साथ धोखा हुआ है। वो वहीं पर कहने लग गया, मेरे साथ धोखा हुआ है, आपने हलवे की बात क्या कर रही थी? कह रहे अरे मूर्ख, ये खा के तो देख। नहीं नहीं, आपने हलवे की बात कही। फिर 2-5 जन ने उसके हाथ पैर पकड़े और उसके मुंह में रसगुल्ले वगैरह जैसे ठूस दिए, वैसे उसको लगा आह अमृत है, ये तो अमृत है। वो भूल गए उस हलवे को, उसको पता ही नहीं अभी। उसी प्रकार मनुष्यों ने जितने प्रकार के सुख देखे हैं, उसको लगता है मैं सुखी हूं। वासरात, इतनी तो कहावत बोलोगे कि नहीं? हिंदी की कहावत बोलो, वासरात लंगड़ी गाय शानी। मराठी की कहावत, हिंदी की कहावत बोलो, हिंदी भाषियों के लिए, अंधे में काना राजा। क्या काना समझतो का? काना चकना मन चकना काना उसे कहते जिसको एक आंख है बच्चों। अब एक आंख वाला कितना सुंदर दिखता होगा, सुंदर दिखता होगा क्या एक आंख वाला? बट अंधों में काना राजा होता है, वो दूसरों को 1.5 अकल सिखाता रहता है, क्योंकि उसको एक आंख है। उसी प्रकार यहाँ के जो भोग है ना, इसी को जो सुख रूप मानते हैं, उनकी आंखें अभी खोली जाएगी। उनको कहते तुम किस प्रकार सुखी हो जरा बताओ। अरे यहाँ पर रोटी है, आदि है, आदि है। अरे 2-5 रोटी के टुकड़ों में तुम यहाँ पर दुम हिला रहे हो, और हालत तो तुम्हारी ये है, 2 दिन भी भोजन नहीं मिले तो तुम्हारी हालत मरने की हो जाती है। ये बात सही है कि नहीं बच्चों? जितने स्पिरिटफुली मैं बात कर रहा हूं, वो स्पिरिट में 3 दिन भोजन नहीं करो तो स्पिरिट दिखेगा क्या? कितना कृत्रिम स्पिरिट है, कितनी कृत्रिम एनर्जी। जिन लोगों का अभी भी भरोसा नहीं है, जिन्हें लगता है मैं सुखी हूं, वे 2-5 दिन उपवास करके देख लेंगे तो उनकी टॉर्चर हो जाएगी। 10-20 दिन वे आजमा लेंगे, दाढ़ी शेव न बनाए और चेहरा दर्पण में देखे तो वो पता चल जाएंगे। दरअसल बात यह है, हमारा एक घिनौना चेहरा हम देख नहीं सकते, हम अपने बुढ़ापे को देख नहीं सकते, हम हमारे स्वयं के वैराग्य के अवसरों को भी मिटाना चाहते हैं, और जैसे तैसे करके हम फिर से काले बनना चाहते हैं। बूढ़े लोग भी आजकल इन-शर्ट वगैरह पहनते हैं, 80-90 साल के भी जीन्स वीन्स टकाटक रहते हैं एकदम। ओहो, लेकिन बड़ी दया आती है उनको देखकर, किस भ्रम में जी रहे हैं स्वयं को। मैं यहाँ की कुछ स्थिति बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं देखो, यहाँ की एक लिस्ट बनाना चाहिए बच्चों। यहाँ क्या क्या है और देवगति में क्या क्या है। यहाँ इस श्लोक में यह कहा जा रहा है, तुम अभी बेखबर हो वहां के सुखों से, और जो देवगति में सुख है ना, वो देवों में ही है, उसकी तुलना कभी हो नहीं सकती, वे वही हो सकते। जैसे मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कराता हूं आपको। टू स्टार्ट विथ, मैंने जैसे आपको कहा था, जैसे भोजन की बात बताई थी मैंने, यहाँ पर भोजन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और तुम्हें लग रहा है भोजन में सुख है। एक दूसरी बात मैं ये कह रहा था, भोजन में ही यहाँ पर 2-5 दिन भी भोजन नहीं मिले तो हालत बिगड़ जाती है, खटिया खड़ी हो जाती है। देवों की क्या हालत है? देवों में जो जो उत्तर उत्तर ऊपर बढ़ो, जैसे मैंने आपको बताया था, जिनकी 33 सागर की आयु है बच्चों, 1 सागर की है, जिनकी 1 सागर की आयु है, उन्हें कितने 1000 वर्ष बाद, कितने 1000 वर्ष बाद पहली भूख लगती है। ओ 33 सागर जिनकी आयु है, उन्हें 33,000 वर्ष बाद पहली बार भूख लगती है। और अभी कुछ खाएंगे, क्या खाएंगे वो भी बताऊंगा मैं।
उसके बाद दूसरी भूख कब लगेगी? फिर 33,000 वर्ष बाद। और खाते क्या है वे? खाते नहीं है, पीते हैं। क्या? अमृत। और तुम तुम्हारी रोटियों की तुलना किससे कर रहे हो? अमृत से। और कह रहे क्या रखा है देव में? देखो यहां पर जानबूझकर आकर्षण कराया जा रहा है। किसके प्रति? किसके प्रति? देवगति के प्रति, देवगति के सुख के प्रति। और कहा यह जा रहा है, तुम्हें अभी पता कहाँ है वहां का सुख? ये चश्मे पहने, वहां पर आप लोगों को क्या लग रहा है? चश्मे पहने होंगे देवों ने। चलो, जैसे प्राकृतिक आपदाएं यहां पर है, भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, आग लगना, और क्या हो सकता है? लू लपट होना, सुनामी आना, वोल्केनो आना, जैसे हालतें यहां पर हो सकती है। ये क्या है? क्या नया आया है कि वायरस वगैरह, कोविड वगैरह। अभी प्राकृतिक आपदाओं की मैं बात करता हूं। वहां पर कोई प्राकृतिक आपदाएं होगी बच्चों? कोई भूकंप की स्थिति, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई ज्यादा बरसात, कोई कम बरसात की कोई स्थिति, फसल नहीं आती होगी कोई स्थिति। फसल की तो वहां पर बात ही नहीं है कुछ। प्राकृतिक आपदाएं वहां पर कुछ है नहीं। अच्छा, ठंड और गर्मी कोई बाधा वहां पर होती होगी। अब जानते होंगे ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है आजकल, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और कहते हैं जैसे टेम्परेचर पहले हुआ करता तो उससे ज्यादा हीट होने लग गया आजकल के गर्मी में। अभी देखो वैसे चलने को जनवरी चल रही है। अभी तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अभी से तुम पसीने पहुंच रहे हो यहां से। और दिन ब दिन ये गर्मी बढ़ने वाली है कहते हैं। और हमने तो एसी लगाए हैं, इसीलिए तुम्हें ये लग रहा है, ये भ्रम कि यहां पर सब चंगासी है। अच्छा, तुम कल्पना करो 10 दिन यदि लोड शेडिंग हो जाए, क्या स्थिति होगी? और एक दिन आने वाला है कि नहीं है? आने वाला है कि नहीं? कुछ तो बोलिए। 10 दिन यदि लाइट नहीं होगी पूरे विश्व में, तो होगा क्या बच्चों? क्या होगा? चक्की, हाथ चक्की है आपके भोजनशाला में? आटा कैसे पीसेगा? मिक्सी नहीं चलेगी तो क्या होगा? जनरेटर नहीं उठेगा, आपकी मोटर नहीं चलेगी, पानी कैसे खींचा जाएगा? आज हमारी हालत इतनी है, हम इतनी पराधीनता के बीच में हम सुखी होने का दावा करते हैं। और कुछ नहीं, वो दिन बहुत जल्द है जो ये कहा जाता है पानी खत्म हो रहा है, वनस्पति खत्म हो रही है, कह ही रहे हैं। कितना डिफोरेस्टेशन होने लगा है। वो ग्राफ आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस स्थान के इस साल इतने लाख पेड़ काटे गए, उस स्थान के उतने पेड़ काटे गए, कितनी जाति प्रजातियां तो निपटी गई, खेली खत्म हो गया। अब अर्जुन छाल खरीदने जाओ तो 4 दुकान पर 4 अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको, और उनका बाप भी नहीं जानता सच्चे अर्जुन छाल है कौन सी। हम सभी आजमाते जा रहे हैं और फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी ये पता चला इन 4 में से अर्जुन छाल कोई है ही नहीं, सब धंधे चल रहे हैं। Anyway, वहां पर कोई प्राकृतिक आपदाएं है? वहां पर सर्दी गर्मी जैसी कोई समस्याएं है? वैधव्य कितने जन समझ रहे हैं? विधवा होना, विधवा होना। वैधव्य, वैधुर्य कितने जन समझ रहे हैं? विधुर होना, विधुर किसे कहते हैं बच्चों? विधवा का विलोम विधुर, विडोवर। जिसका पति मर गया वो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई वो विधुर। वैधव्य का दुख कहां पर है? यहीं पर है। वैधुर्य का दुख कहां पर है? यहीं पर है। अनाथत्व का दुख कहां पर है? यहीं पर है। देवगति में है ये सब। अच्छा, मलेरिया, कैंसर, टीबी, HIV, और कौन से रोग है? इन्फ्लुएंजा आदि, ट्यूमर वही। और अभी रोगों की यदि लिस्ट लगाइए आप, अभी नए कितने रोग चालू हुए, वहां पर एक भी रोग होता होगा? आप लिस्ट आउट करिए जो मनुष्य गति में है और वहां पर नहीं है, तो आप ये पाएंगे
कि वहां के सुख की तो तुलना यहाँ से हो ही नहीं सकती। यहाँ पर के तो आप बच्चों में से, यहाँ पर तो है नहीं वैसे, क्या उम्र है बेटा आपकी? आपके सब बाल सफेद हो रहे, राइट? चश्मे वाले कितने जन बैठे यहाँ पर? मैं भी आ गया हूँ आपके ग्रुप में, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। अभी 2 साल के बाद देखेंगे और 2-4 चेहरों पर दिखेगा ये चश्मा, और 2-3 जन और बाल किसी के सफेद हो रहे हैं बच्चों? अभी नहीं, 1-2 साल रुकना पड़ेगा। अरे अभी अभी पता चला 6 महीने का एक बालक, मैंने कभी बताया होगा, उसको चश्मा लग गया है। 6 महीने के बालक को चश्मा, कैसी स्थिति होती होगी यहाँ पर? और कितना कृत्रिम जीवन है यहाँ पर, और वो चश्मा इन टाइम नहीं मिला तो ये तो तुमने पहन रखा है इसलिए तुम्हें लग रहा है। अभी तुमने सोचा नहीं है उस टाइम का, जिस टाइम पर कोई समाधान नहीं होगा उसका। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं जिसे हम सुख मान बैठे हैं, यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं नाके नाकोक साम सौख्यम नाके नाकोक साम एव। देवों का जो सुख है वो देवों को ही है, ऐसा सुख किसी को भी नहीं हो सकता। हमें पत्नियों की सेवा करनी पड़ती, पतियों की सेवा करनी पड़ती है, हाँ या ना बच्चों? आपके भी खूब अरमान होंगे, बड़े होकर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बड़े होकर? माता पिता की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? माता पिता आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि देवगति में ऐसा कुछ होता होगा? कोई किसी के लिए मेहनत करता होगा? तुम किस रूप से, किस एंगल से तुम स्वयं को सुखी पा रहे हो? यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक तुम कमाने के लिए घर से बाहर रहते हो, खूब पैसा भी कमाया होगा, कितना गोल्ड पहन पाते हो? गोल्ड पहनता कौन है? महिलाएं कि पुरुष? विशेष रूप से महिलाएं। कमाता कौन है? तो तू क्यों मुझ मरोड़ रहा है जबरन? पूरा दिन भर घर से बाहर रहता है, घर बनाए 2 करोड़ का, 3 करोड़ का। घर में कब आते हो तुम? सोने के लिए। घर छोड़ते कब हो? सुबह उठते और कहते हैं मेरा घर। दिन तुम्हारा कहाँ निकलता है? वही धूप छांव में तगादा करने में। कितने फिजूल की बातें हैं। और फिर भी पत्नी को तो सुखी होना चाहिए ना, उसको मनाते तुम परेशान हो रहे हो, और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम सुखी हो। बच्चे तुम्हारे कुछ सुनते हैं क्या? कुछ भी तुम्हारी चलती है क्या घर पर? किस एंगल से तुम स्वयं को सुखी देखते हो? यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं, यहाँ पर ये श्लोक केवल इसलिए लगाया है जो लोग भ्रम से यहाँ पर सुख मान बैठे हैं, कहते चल तुम्हें सच्चा सुख दिखाते हैं। यहाँ पर तुम्हारी पत्नी काली है, कुबड़ी है, तुम्हें पूछती नहीं है, अवज्ञाकारी है, और फिर भी उसको चाहता रहता है। और वहां पर देवियां कैसी होगी? सर्वांग सुंदर। अच्छा, और एक समस्या मैं बताता हूँ, चलिए आगे। तुम सुख की परिभाषा करने में थोड़े चूक गए हो। क्या चूक कर बैठे हो तुम? चलिए देवों में सुख को ढूंढते हम, वहां पर खाना होता है, पीना होता है, और तुम तो खाने पीने में ही सुख मान बैठे हो। अभी खाने पीने के अलावा भी मैं काफी कुछ बातें करूंगा। मैंने आपको बताया था बच्चों, ऐसे भी होटल्स है, एक आध बार मैंने कभी बताया था आपको, मुंबई वगैरह में भी ऐसे होटल्स है जहाँ पर लोग जाते हैं और विविध प्रकार के आइटम्स खाते हैं। अब उनको इतनी इच्छा है मुझे ये भी खाना वो भी खाना, इसलिए अंदर के रूम में जाते हैं, वे उल्टी करते हैं और फिर नया आइटम खा लेते हैं, क्योंकि खाने की इच्छा और पेट में जगह है नहीं, तो उल्टी कर करके खा लेते हैं। ये तो आकुलता की निशानी हुई ना, हाँ या ना? सुख किस किस दृष्टि से तुम मानते, तुम हमको बताओ। खाने में और पीने में, देवों में जो जो ऊपर जाते जाओ, खाना पाना घटता जाता है कि बढ़ता जाता है? राइट? और सुख बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष नहीं, ये तो एकदम फाइनल निष्कर्ष होगा। छोटा निष्कर्ष क्या बना इन 2 लाइनों से? मैं 2 लाइन्स कही, कौन कौन सी कही? जो जो ऊपर बढ़ो खान पान घटता जाता है, एक लाइन। दूसरी लाइन, जो जो ऊपर बढ़ो सुख बढ़ता जाता है, राइट?
पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, बढ़ते जाओ पर 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियत, 9 अनुदिश। इस प्रकार हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। खान पान घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? घटता जा रहा है। सुख घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? तत्व सूत्र के 2 सूत्र ये कह रहे हैं चौथे अध्याय में कि ऊपर जाओ तो सुख बढ़ता जाता है देवों में, लेकिन साफ साफ हम देख रहे हैं खान पान घटता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष हमने बना खाने पीने में सुख नहीं। अब तुम सेकंड क्वेश्चन, तुम किस में सुख मानते हो? सेकंड क्वेश्चन है हमारा। मान के चलो कोई ये कहे कि स्त्री सेवन में सुख है, लोक में माना जाता है सुख। अभी देवों की तरफ चले, मैंने कभी आपको बताया था। देवों में बच्चों, नीचे के जो स्वर्ग के देव है वहां तक के देवों को, जैसे दूसरे स्वर्ग तक के जो देव होते हैं ना, उनमें वे देवियों के साथ शारीरिक संबंध करके, संभोग करके शारीरिक सुख पाते हैं। प्रविचार ऐसे शब्द का प्रयोग किया था थोड़े दिन पहले, याद आ रहा है आपको? अभी थोड़ा ऊपर जाओ तो ऊपर के देव ऐसा नहीं करते, प्रविचार नहीं करते, वे केवल स्पर्श करते हैं और उतना ही सुख पाते हैं। और ऊपर के देव देवियों को स्पर्श करके सुख नहीं पाते वो मैथुन का, तो वे केवल देखते और उनको तृप्ति हो जाते। ऊपर के देव केवल शब्दों को सुनते हैं और वो तृप्ति पाते हैं। और ऊपर के देव, ये सब पूरा लिखा है ग्रंथों में, कहां से कहां तक के देव, कहां से कहां तक के देव। और जो ऊपर के देव होते हैं एकदम, उनको देखने की भी जरूरत नहीं देवियों को, वे केवल कल्पना करते हैं और उन्हें उतना ही सुख मिलता है। और ऊपर के जो देव है उन्हें ये पीड़ा ही नहीं होती है, वे प्रविचार से रहित कहे गए। क्या कहा? परे प्रविचारा, साफ सुथरा है। इसके ऊपर के देवों के किसी भी प्रकार पर विचार नहीं होता, ना उनको हाथ भी लगाने का भाव होता है, ना सुनने का भाव होता है, ना देखने का भाव होता है, ना कल्पना भी होती है उनको। अभी दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, ऊपर जाओ तो स्त्री सेवन के स्तर घटते जा रहे कि बढ़ते जा रहे हैं? सुख बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इससे निष्कर्ष क्या निकला? स्त्री सेवन में सुख नहीं। तुम जिन व्रतों को लेकर इतरा रहे हो ना, हम सुखी है, आओ ना तराजू पर तुल जाओ, तुम कसौटी पर चलो तो तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, देव ऊपर सुखी होते जा रहे हैं। कौन से सुख की बात कर रहा हूं मैं? इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी अतीन्द्रिय सुख की बात ही नहीं कर रहा हूं। अतीन्द्रिय इंद्रिय सुख में भी देवों के ऊपर इंद्रिय सुख कहा है और उनके कोई विशेष सेवन ही नहीं कहा। अच्छा, अभी और किस में सुख मानते हो? नौकरी में तो मूर्ख ही सुख मानेगा। नौकरी करना आपका अरमान होंगे, मुझे नौकरी करना है। तुम्हें कोई कहे ए नौकर, तुम मेरे नौकर बन जाओ, तो तुम्हें अच्छा लगता है? ये तो बोली भाषा में हमने सीख लिया है, मुझे नौकरी करना है, मुझे नौकरी करना है, हमें कुछ अटपटा लगता नहीं है। लेकिन किसी की नौकरी कोई करना चाहता है? सभी जन मालिक बने रहना चाहते हैं। एनीवे, और देवों में ऊपर जाओ, अहम इंद्र की मैंने आपको एक बार बात कही थी, वहां पर कोई किसी की नौकरी नहीं करता है और देवों के ऊपर सुख बढ़ता जाता है। ग्रेवियक और अन्य दिशों में सेवक स्वामी संबंध से रहित होते हुए, इसीलिए उनको कहते हैं अहम इंद्र बच्चों, अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूं। आपके ऊपर कोई है कि नहीं? ऐसा कोई है नहीं जिसके ऊपर कोई नहीं। मेरे ऊपर कोई है कि नहीं? मेरे ऊपर कौन है? आपको क्या लग रहा है? मेरे ऊपर कौन होगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे किसी न किसी का मन रखना पड़ता होगा ना, मुझे किसी न किसी को डरना पड़ता होगा ना। अरे प्रधानमंत्री को भी किसी न किसी से डरना पड़ता होगा ना। इंद्र कुमार गुजराल का नाम कितने जन ने सुना है बच्चों? आई के गुजराल, शायद मर गए, अभी प्राइम मिनिस्टर रहे ये। इतनी ऐसी तो हालत है इन प्राइम मिनिस्टर्स की,
हमें पता भी नहीं ऐसी कोई शख्सियत हुई है। ऐसा भी दिन आएगा, आज मोदी 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 कहते लोग, एक दिन ऐसा आएगा कौन मोदी आएगा कि नहीं? अरे चक्रवर्तियों को भी भूल जाते हैं। ये टाइम टाइम की बात है केवल। तुम बहुत याद किए जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो टाइम टाइम की बात है। आए के गुजराल एक प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के। एक बार की बात है बच्चों, उन्हें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए थी एक पॉलिसी को लेकर। लालू प्रसाद यादव, कितने जन ने देखा है सुना है? लालू प्रसाद यादव बिहार के हैं आई थिंक, है ना? फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं ये पहले, नहीं जानते बच्चा? लालू प्रसाद यादव बिहार के रहे, बिहार के हैं। वे थे जेल में, लालू प्रसाद यादव, और आय के किसी स्कैम में पकड़े गए थे, फॉर्डर स्कैम में पकड़े गए थे। व्हाट इज फॉर्डर स्कैम? चारा घोटाला। आय के गुजराल प्राइम मिनिस्टर फोन कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, जेल में थे जो, और ये कह रहे हैं भैया प्लीज तुम तुम्हारे मेंबर्स को बोल दो उस पॉलिसी को पास करें तो मेजॉरिटी मिल जाएगी। जेल में है वो आदमी, और उसके अधीन तो स्वीकार करना पड़ रहा है। किसे? प्राइम मिनिस्टर को। ये प्राइम मिनिस्टर की हालत है बच्चा। एनीवे खैर, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तभी उसकी क्या हालत हुई थी आपको पढ़ लेना चाहिए। उसको जब जेल में डाल दिया गया था, उसने बाद में बोला था यदि मुझे जेल में से नहीं निकाला जाता तो मैं घुट घुट के अभी यही मर जाती। कितना भी बड़ा पद हो, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लड़ाई के, आतंकी हमलों के, किडनैप होने के डर है कि नहीं? ये भी समस्या यहाँ पर है, इसका भी एक नोट होना चाहिए। वहां पर कुछ हो सकता है क्या? ऐसा लड़ाइयाँ होती है क्या वहां पर? कोई किडनैप हो सकता है? देवगति की मैं बात कर रहा हूं। देवगति में अभी तुम्हें देवगति के सुख का कुछ अंदाजा ही नहीं है, और तुम कहते हो हम सुखे हम सुखे। किस प्रकार से तुम सुखे हो बताओ ना। यहाँ से जब बच्चा आप स्कूल से निकलते हो तो ये भी पता नहीं रहता है कि आप लौट कर आ भी जाओगे कि नहीं। आप पानी थोड़ा कुछ हो जाए, रास्ते के किनारे पे आप पड़ जाओ धड़क कर, आपको कोई देखेगा ये भी बड़ा मुश्किल है। अब इस प्रांगण में है तो आपको केयर लिया जा रहा। हालत कोई आपकी नहीं कह रहा, हालत तो मेरी भी ऐसी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? और बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी बड़े कमरे में भी हो, वो वहां तक गोली तक पहुंच भी नहीं पाए वे, और काम तमाम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? मैंने कितनी बार कहा है आपको, अमिताभ बच्चन स्वयं सालों तक तकिए के नीचे रिवॉल्वर लेकर सोते थे। इतना डर और इतना खौफ में कभी जीवन गया है उनका। और इनके जीवन कोई ऐसा नहीं होता है। और अंडरवर्ल्ड के कितने टंटे होते हैं, फोन आते रहते, पैसा बड़ा, तो आपकी समस्या भी बढ़ने लग जाते हैं। इसको हफ्ता उसको हफ्ता इन, जिसे तुम सुख कह रहे हो यहाँ पर, तुम्हें अभी सुख का सच्चा स्वरूप ही पता नहीं। कौन से सुख की बात कर रहा हूं मैं? इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर केवल ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इंद्रिय सुख की अपेक्षा भी यदि तुम्हें इंद्रिय सुख भी भोगना है तब भी तुम्हें व्रत को अंगीकार करना पड़ेगा। अभी के थोड़े से पाप के लिए छोड़ दोगे, अभी पाप करोगे तो कितने टाइम कर सकोगे आदित्य? कितने टाइम कर सकोगे? कितनी उम्र होगी आपकी? 14। अभी 14। अभी 14 साल के हो। कितना जी पाओगे आप मुश्किल से? और 50-60 साल मान के चलते हैं। और 50-60 साल ठीक है ना? वैसे तुम जो 1000 साल, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें। लेकिन यदि इतना जी लो, कितना पाप कर पाओगे आप? पूरा जीवन भर पाप करते रहे तो एक 50-60 साल तक, राइट? हमने कहा 50-60 साल तुम पाप मत करो अभी, वो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम कहोगे मुझे पाप करने से यहाँ पर सुख मिलेगा ना। लेकिन हम कह रहे हैं 60 साल तक तुम व्रत को पालन करो, उसके बदले में हम तुम्हें सागरों तक का भोग देंगे जिसमें कोई बाधा नहीं आएगी। कैसी है ये पॉलिसी, ये स्कीम कैसी लग रही है आपको? कैसी लग रही है बोलो ना। और यहाँ पर भी पाप करोगे मतलब क्या तुम्हारा राज चल रहा है क्या यहाँ पर?
कुछ भी करके तो देखो यहाँ पर, जाते जाते कहीं पत्थर तो फेंक कर देखो तो 10-20 जन मिलके तुम्हें कैसे फिर अंदर डाल देंगे, चलेगा क्या किसी का यहाँ पर कुछ भी। तो ये कहा जा रहा है यदि तुम्हें सच्चा सुख भोगना हो तो यहाँ पर थोड़ा सुख के लिए इंद्रिय सुख से थोड़ा दूर रहो, तो सच्चे सुख का मजा तो तब चखने मिल सकता है तुमको। तो इस सुख में बताया गया, एक बार फिर से श्लोक पढ़ेंगे, फिर और कुछ में बात करो, पढ़िए फिर से। अच्छा, इसमें 2 शब्द है, थोड़ा मैं उनको समझाता हूँ व्याकरण से। नाक शब्द है यहाँ पर, नाक क्या, नाक का अर्थ होता है स्वर्ग बच्चों, क्या, नाक का अर्थ स्वर्ग, नाक का कहीं कहीं अर्थ देव भी ले सकते हैं। नाक का अर्थ स्वर्ग कैसे बनता होगा, देव कैसे बनता होगा, न अक, अक मतलब होता है कष्ट, पाप। डिक्शनरी में अक का अर्थ पाप अथवा कष्ट दिया है। नाक मतलब जहां पर कोई पाप नहीं, जहां पर कोई कष्ट नहीं, ऐसा स्थान देवगति। हालांकि देवगति को स्वर्ग नहीं कहते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि भवन व्यंतर ज्योतिष ये भी देव है, जबकि वे कोई स्वर्ग में नहीं रहते। स्वर्ग तो वैमानिक का एक भेद है, जनरली उनको पर्यायवाची कहकर बात की जाती है। नाक का अर्थ हमने क्या देखा, कहीं स्वर्ग कहते हैं और कहीं देव कहते हैं। नाके नाकोक साम सौख्यम, नाके नाकोक साम इव। देवों में जो सुख होता है वो देवों में ही होता है, अन्यत्र कहीं नहीं। मतलब आज तक ये सुनते थे सिद्धों का सुख अतुलनीय है, आज क्या सुन रहे हैं, देवों का सुख भी अतुलनीय है। सबकी अपनी अपनी जाति है। इंद्रिय सुख में भी देवों की कोई सानी नहीं है, अतीन्द्रिय सुख में उन भगवान के अरहंत सिद्धों की कोई सानी नहीं है। उसी प्रकार यहां पर समझ लेना चाहिए। अनातंक ऐसा शब्द पड़ा है, क्या, व्हाट इज अनातंक, अन प्लस आतंक। आतंक मतलब, आतंक मतलब दुख। कहां पर देखा बच्चों हमने, कहां पर देखा, 18 दोष देख रहे थे हम। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त सप्रकीर्तिते। वहां पर मैंने कहा था अंतक और आतंक 2 शब्द है। अंतक मतलब मरण और आतंक मतलब दुख, ऐसा वहां पर बताया गया था। ऋषिगच्छ मन आतंक, अनातंक मतलब दुख का अभाव, मतलब सुख। अब ऋषिगच्छ मतलब क्या, उसका अर्थ मैं बताता हूं बच्चों आपको। ऋषिगच्छ मतलब इंद्रिय जनित सुख। ऋषिगच्छ का अर्थ इंद्रिय जनित कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूं बच्चों जरा आपको। एक वर्ड है ऋषि। ऋषि का अर्थ होता है आत्मा, वैसे ऋषि का अर्थ होता है प्रसन्नता। जिसमें प्रसन्नता होने का गुण है ऐसा जीव, वो ऋषि। और ऋषिक मतलब जीव को धारण करने वाला, कौन, इंद्रिया, शरीर अथवा इंद्रिय। और ऋषिकज मतलब इंद्रियों से उपजा। क्या, अनातंक मतलब सुख, इंद्रिय से उत्पन्न हुआ सुख। थोड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, बट यहां पर देव शब्द का प्रयोग न करके नाक शब्द का प्रयोग किया। आपको क्लिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आचार्य ने बड़ी समझदारी की, क्योंकि नाक शब्द स्वयं ये कहता है जहां पर कोई कष्ट नहीं है। ये शब्द का रहस्य है। एक बार श्लोक पढ़िए आप सभी। ऋषिकज मनातंक दीर्घ कालोपलालितम। 1 मिनट, ऊपर की लाइन का अर्थ समझिए। इंद्रिय से पैदा हुआ जो सुख है तथा दीर्घ काल तक चलता है। ये पहले लाइन का अर्थ, कितने जन समझे, नीचे। नाके नाकौक साम सौख्यम, नाके नाकौक साम इव।
देवों में जो सुख होता है वो देवों में ही होता है। समझ में आया? इंद्रिय से उत्पन्न हुआ जो सुख है, देवों के स्वर्गों के देवों में इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो सुख है वो देव ही भोग सकते हैं, अन्य कोई नहीं। ऐसा इसका अर्थ है। अभी और थोड़ा अच्छा, और एक चीज पता है आपको, यहां पर 3 पन है, फिर मैं विशेष बात करूंगा। 3 पन है मनुष्य जीवन के। कितने पन है? 3 पन। कौन कौन से 3 पन? बालपन, तरुणपन, बुढ़ापन। ठीक है। ये 3 पन वैसे तिर्यंचों में बहुत उभर कर नहीं दिखते, राइट? हालांकि दिख जाते हैं बट ऐसे उभर कर नहीं। यहाँ पर बाल्यावस्था कैसी होती है? राइट, लाइन में खड़े रहोगा, बात करना नहीं, चलो, हालत इसी में चली जाती है। वहां पर माँ बाप कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं? कितने जन को लग रहा है माँ बाप कंट्रोल में रखते हैं? माँ बाप से बचकर यहाँ पर आए, यहाँ पर भी कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंट्रोल में रहना खराब आदि है, मैं वो भी जो मैं कह रहा हूँ कंट्रोल में रहना खराब नहीं है बच्चों, उसमें भी मैं मेरा लाभ साध रहा हूं। कंट्रोल में रहना दुख कैसे नहीं हो सकता? तो दुख होता ही है। बाल्यावस्था कैसी है? अधीन। बुढ़ापा कैसा है? अधीन। अभी युवावस्था बीच की है, नौकरी फोकरी करते हो वो भी अधीन, घर पे आते हो तब भी अधीन, धंधा करते हो तब भी ग्राहकों के अधीन, ऊपर के व्यापारियों के अधीन, सब जगह अधीनता है। और बुढ़ापे के तो दुख की बात ही क्या करना, बिछाने में ही महीनों। और यही डर है बूढ़ों को, क्योंकि कौन साफ करे टट्टी पेशाब? पैरालिसिस वगैरह हो जाए तो सुबह डायपर बांध देते हैं और रात को कब खोलते हो। और वो आजकल घिनाना भी लगता है लोगों को। अपने माँ बाप को कौन करेगा, बच्चों का तो फिर भी कर लेते हैं लोग। और दूसरों के सामने किया तो दूसरों के सामने तुम्हारे बच्चे ने शुशु की, उसमें आपत्ति नहीं थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पिताजी को भरी सभा में वो नहीं रहा सेंसेशन और कुछ हो गया तो क्या हालत होती है माँ बाप की? उसका बच्चा ही डांटने लगता है सबके सामने, थोड़ा नहीं समझते, ये नहीं कर सकते, थोड़ा इशारा नहीं कर सकते। उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा। एक तो इंद्रियों ने हमला बोला, उम्र ऐसी, और ऊपर से बच्चे भी ऐसे। अरे हर प्रकार से हम जकड़ गए। लेकिन देवों में क्या स्थिति है बच्चों? देवों में ऐसा नहीं होता। देवों में बुढ़ापा आता ही नहीं है। इसीलिए देवों के नाम भी कैसे मालूम? असुर कुमार। क्या है वो? क्या है? सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, क्या है और भवनवासी नाग कुमार। सबके नाम कुमार 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 मिलेंगे आपको देवों में। क्यों? क्योंकि उनको बचपन होता नहीं है। पैदा हुए कुमार, कुमार कुमार एंड कुमार, बस अंतिम 6 माह में कहते उनकी दृष्टि विष्टि कुछ कमजोर हो जाती है, कहते हैं, जिससे उनको अपनी मालाएं ढंग से नहीं दिखती है, तो वो समझ जाते हैं ये सब अभी चला जाएगा। अंत में कितने दिन की बात है वो? अंत में बिल के 6 मास, और तुम तो जीवन भर बिल रखे, उसका क्या? तुम कह रहे हो देव दुखी है और तुम स्वयं को दुखी नहीं देख रहे, ये तो तुम्हारी बौद्धिक पतन की हालत है तुम्हारे। अंत में बिल के 6 मास, कहे हम कैसे उनको देव। हम उन्हें देव कैसे कहे? 6 महीने बिलकते हैं वे अंत में, और तू तो जब चाहे बिलकता रहती है। और फिर भी तुम
स्वयं को कहते हो बहुत अच्छा, हाउ आर यू, हमको पढ़ाया गया है, हाउ आर यू, व्हाट शुड यू से, फाइन, थैंक यू। एक घिसा पिटा उत्तर, आई एम फाइन, थैंक यू। हमारे एक राज सर थे, वे ये कहते थे, if anyone asks you how are you, you shouldn't respond I am fine, you should respond not bad। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कह रहे कुछ। सर ये कहते थे, अभी हम सुख का अर्थ ही नहीं समझते, और जिस समय में हम कह रहे हैं आई एम फाइन, अब हाथ उठाने जाओ तो आई एम फाइन, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। नहीं, सही की बात है, एक बार की बात है बच्चों, दो जनों में झगड़ा लगा, मैं तुम्हें देखता हूँ बोले, और जैसे वो मारने के लिए गए, वास्तव में, और वो गिर ही पड़ा। मतलब हालतें कैसी भी हो सकती है, कभी भी कोई नाचते नाचते मर जाता है, कोई क्या करते करते मर जाता है, उसका कोई पैमाना नहीं। एक सूत्र आया है, अंतिम बात ध्यान से सुन रहा हूं, एक सूत्र आया है तत्वर सूत्र के 6वें अध्याय में, दर्शन मोह का आश्रय किससे होता है। तो वहां पर कुछ कारण कहे, चलो टाइम हो गया है, कल देख लेंगे इतना सा बिंदु। आज इस श्लोक में केवल इतना जताया गया है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करो, जब तक अतीन्द्रिय सुख नहीं होता है तब तक व्रत को अंगीकार करो। तो क्या होगा, अरे इंद्रिय सुख तो यहाँ मिल रहा है, अभी तुम्हें इंद्रिय सुख की परिभाषा पता नहीं है क्या। इंद्रिय सुख की परिभाषा के लिए तुम्हें एक बार वहां की सैर करनी पड़ेगी, तो तुम समझ जाओगे। तो इंद्रिय सुख का स्वरूप बताने के लिए यहाँ पर देवगति की महिमा की गई है, देवगति में जाने की प्रेरणा भी की गई है, पाप के दलदल से हटकर पुण्य का आलम्बन लेने की भी प्रेरणा की गई है। ओम नमः।